इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र संगीता पुत्र पुत्र वधु, रोहित स्वाति प्रतीक परिधि, पौत्र पौत्री निश्चय लविष्का गंगवाल परिवार गोलाघाट असम, पुत्री पुत्री जमाई अंकित जी अंकिता दोहिता दिव्यत गुनव छाबड़ा गुवाहाटी असम। भवबंधु, वर्तमान शासन है वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कल यहाँ पर समझा रहे थे कि जिसको तुमने जन्म दिया है उसका नाम कितनी बार लेते हो और जिसने तुमको जन्म दिया है उसका नाम कितनी बार लेते हो। जिसको तुमने जन्म दिया है उसका नाम कितनी बार लेते हो और जिसने तुमको जन्म दिया है उसका नाम कितनी बार लेते हो। अपने बेटे का नाम दिन में कितनी बार लेता है। जिसने जन्म दिया उसका नाम दुनिया भूल जाती है और जिसको जन्म दिया उसको दुनिया चिल्लाती है। हे जीव, जब तू अपने पिता का नाम भूल सकता है तो चिंता मत कर, तेरा बेटा भी तेरा नाम भूल जाएगा। फिर किस पर अभिमान है। व्यक्ति को अपने नाम पर अभिमान होता है। बहुत से लोगों को अपने नाम पर ही घमंड होता है। मेरा नाम है, इतना नाम चलता है, मेरा इतना नाम चलता है। तो आचार्य बन के तेरा बेटा ही जब तेरा नाम भूल जाएगा तो दुनिया क्या याद रखेगी। नरेंद्र जी डॉक्टर साहब, दादा का नाम याद है? उनके पिताजी का, दादा के पिताजी का नाम याद है? दादा का नाम याद है, लेकिन दादा के पिता का कितनी 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 पीढ़ी तक का नाम याद है आपको? अपने पिता का नाम याद है? उनके पिता का नाम याद है? उनके पिता का नाम याद है? नाम नहीं याद है क्या? अगर नाम कोई फर्म होती चल रही होती तो तुमको नाम याद रह जाता। कोई उनके नाम से कोई फर्म चल रही होती या कुछ बिजनेस चल रहा होता तो फिर भी एक विषय नाम याद रह जाता। आपको अपने पिता का नाम याद है, केसरीमल जी, यही है ना नाम। उनके पिता का नाम भी आपको याद हो सकता है दादा तक, पर उनके पिता का नाम मुश्किल याद रहे, और वो थोड़ा बहुत रह भी गया तो उनके पिता का नाम तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो दादा के दादा का नाम याद है क्या? कितने लोग होंगे? गिनती का एक आध कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिनके अपने 1 2 3 4 पीढ़ी तक का नाम है। नहीं तो अपने पिता और पिता के बस पिता, इतना इतना जिसको याद है। वो भी जरूरी नहीं है याद है, अपने पिता के नाम के बाद किसी को याद नहीं रहेगा। तो यदि आपको अपना नाम, आप चाहते हैं कि मेरा नाम चले, तो आचार्य कहें इस नाम चलाने के लिए संतान को जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि वंश चलेगा, वंश चलेगा, संतान को जन्म देंगे तो हमारा कुल चलेगा, हमारा नाम चलेगा। तो आचार्य कह रहे हैं नाम चलाने के लिए संतान को जन्म देने की आकांक्षा मत करो। यदि नाम चलाने की आकांक्षा है तो अरिहंत की प्रतिमा विराजमान करो, मंदिरों की स्थापना करो। आज गोमटेश बाहुबली की स्थापना हुई, चामुंड राय के संतान का तो पता नहीं है, चामुंड राय की संतानों का पता नहीं है, आचार्य नेमिचंद स्वामी के शिष्यों का पता नहीं है कि कौन शिष्य थे, अभी कौन परंपरा में है उनके शिष्य, कौन उनका नाम ले रहा है आचार्य नेमिचंद स्वामी का। शिष्य भी खत्म, तब भी नाम क्यों चल रहा है? चामुंड राय की कोई संतान का उल्लेख नहीं आता कि कौन सी संतान अभी है वर्तमान में, कौन कौन सी कुल परंपरा है, वंश परंपरा है, लेकिन फिर भी नाम चल रहा है। किस आधार पर? संतान नाम चलाएंगी, संतान से कुल से नाम चलेगा, इसकी अपेक्षा छोड़ दो। ये तुम्हें नाम भी अपना चलाना है तो आचार्य अरिहंतों की प्रतिमा को विराजमान करो, जिन मंदिरों को बन जाओ। हजारों साल बाद भी लोग चामुंड राय के बेटे का भले नाम भूल जाएं, उनके दादा का नाम भूल जाएं, लेकिन चामुंड राय का नाम नहीं भूलें। आचार्य नेमिचंद स्वामी के गुरु का नाम लोग भूल गए होंगे, उनके शिष्यों का नाम भूल जाएंगे, लेकिन आचार्य जिन्होंने गोमटेश भगवान की प्रतिष्ठा करी, ऐसे आचार्य नेमिचंद स्वामी का नाम नहीं भूल पाएंगे। यदि नाम ही चलाने का शौक है, जिन जिनने अपने नाम को सुरक्षित रखवाना हो
तो विशाल मंदिरों की स्थापना करो, विशाल जिन बिंबों की स्थापना करो, और ये मत चिंता मत करो कि कौन इनकी रक्षा करेगा, कौन इनकी देखरेख करेगा। लेकिन बहुत से लोगों की यही चिंता रहती है, हम भगवान विराजमान कहीं, भगवान का फिर कौन अभिषेक करेगा, कौन पूजा करेगा, हम मंदिर बनवा देंगे तो मंदिर की देखरेख कौन करेगा। इसकी चिंता तुम मत करो, तुम तो बस रखवा दो, अपने आप देखरेख करने वाले पैदा हो जाएंगे। हम किसी वस्तु के कर्ता नहीं है, ना हमारे ना रहने से कोई कार्य रुकता है, ना हमारे होने से कोई कार्य होता है, ना हमारे नहीं रहने से कोई कार्य रुकता है। भ्रम एक हम पाल के रखे हैं कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे तुम नहीं रहोगे तब भी सब कुछ होगा। एक पिता दिन रात चिंता करता है, मैं नहीं जाऊंगा, बेटी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कैसे कैसे चलेगा, ऐसे चिंता करता रहता है, चिंता करता है, और अचानक मर जाता है तो क्या उनका परिवार नष्ट हो जाता है क्या। जिन बच्चों के सर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया, लोग तो बड़े होने के बाद भी सोचते हैं कि उनके बेटे बड़े बड़े हो जाते हैं, बिजनेस व्यापार करने लगते हैं, तब भी पिता ये सोचता है कि क्या पता ये कैसे चलाएगा, कैसे चलाएगा, कैसे कर पाएगा। लेकिन जिन बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे बचपन में जिनके माता पिता चले जाते हैं, वो बच्चे भी आगे जाके उन्नति करते कि नहीं करते हैं अपना। बल्कि और पिता का तो छोटा ही व्यवसाय था, पिता तो छोटा ही व्यापार करता था, और उन्होंने अपने बुद्धि से व्यवसाय को बढ़ा लिया, पिता से अधिक व्यापार बढ़ा लिया, पिता से अधिक ऊंचा व्यापार कर लिया। ऐसा देखा जाता ही नहीं देखा जाता कि पिता तो थोड़ा सी व्यापार करता था, बेटे ने पिता के जाने के बाद बेटे ने ऐसा व्यापार किया कि और उसका व्यापार बढ़ गया और संपत्ति घर में आ गई। इसलिए ये मत समझना कि मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा, आपके रहने से नहीं रहने से भी कार्य होगा। तो किसी के कर्ता नहीं बनो। आचार्य कह रहे हैं यदि आपको अपना नाम भी सुरक्षित रखना है तो भगवान प्रतिमा विराजमान करो, ये चिंता नहीं करो मैं बचा के रख लूँ, बच्चों के काम में आएगा। लोगों की मानसिकता है हम संचय करके रखें, बच्चों के भविष्य काम में आएगा। अरे उनका भविष्य तुम नहीं बनाते, हम एक करते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं। आप बच्चों का भविष्य नहीं बनाते, उनका स्वयं का कर्म उनका भविष्य बनाता है। हम उनके भविष्य की चिंता करते हैं, हम उनकी भविष्य की चिंता कर रहे हैं, भविष्य के लिए उनके लिए जोड़ के जा रहे हैं, संपत्ति इकट्ठी करके जा रहे हैं। आप उनके भविष्य की क्या ही चिंता कर पाओगे, उनके भविष्य भाग में नहीं है, तुम कितना भी जोड़ के चले जाओ। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पूत कपूत निकल गया, कितना भी धन संचय करके चले जाओ सब नष्ट कर देगा। और पूत सपूत है, तुम कुछ भी नहीं किए, वो अपने बल पर सब कुछ कमा लेगा। आचार्य समंत स्वामी इसी बात करें, यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम, अत पापा सर्वस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध हो गया है, संपदा की आवश्यकता नहीं है, और यदि पाप का आश्रय जारी है तो कितनी भी संपदा इकट्ठी कर लो, वो तुमको नरक गति में ही लेके जाएंगे, दुर्गति में ही लेके जाएगी। संपदा कभी आपको स्वर्ग मोक्ष नहीं ले जा सकती। इसलिए ये चिंता करना छोड़ दो भविष्य का क्या होगा। चिंता यह करो मेरा पुण्य भविष्य का सुरक्षित है कि नहीं है। यदि मेरा भविष्य का पुण्य सुरक्षित है तो मेरा भविष्य उज्जवल है, और मेरा भविष्य का पुण्य सुरक्षित नहीं है तो मेरा भविष्य मेरा तो गया काम से, गई गैस पानी से। फिर अपने पुण्य को सुरक्षित रखो। और पुण्य को सुरक्षित कैसे कर सकते हो? एक समझदार किसान जो होता है, बीज बोने के बाद फसल जब लहराने लगती है, फसल लहराती है तो फसल काट के सबसे पहले अगली फसल का बीज रख लेता है, बाद में बेचता है। अगर बचा तो बेचेंगे, नहीं बचा तो पहले सुरक्षित कर रहे हैं। यदि अभी सारा बेच दिया और अभी सारा खा लिया इसी फसल को, तो अगले साल क्या करेंगे? ऐसे ही समझदार जो श्रावक होता है, पुण्य के उदय से धन संपत्ति आदि जो मिलती है उसका उपयोग पहले पूर्व के लिए सुरक्षित करके रखता है। वर्तमान में यदि सारा मैंने पुण्य भोग लिया
और भूत के भविष्य के लिए कुछ नहीं रखा तो मेरा भविष्य अंधकार में निश्चित है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं यदि घर में धन संपत्ति हो तो आप नियम से एक भगवान की विराजमान करो, मंदिर बनवाओ। ये चिंता मत करो कि भगवान को कौन देखेगा, भगवान की चिंता मत करो, पूजा कैसे होगी उसकी चिंता मत करो। तुम थे तब भी भगवान की पूजा होती है, तुम बाहर चले जाते हो तब भी भगवान की पूजा होती है, तुम नहीं रहोगे तब भी भगवान की पूजा होगी। कोई ना कोई, ऐसे साधुओं के लिए भी आचार्य उन कहते थे कि आप ये चिंता मत करो, तुम्हारा विहार कौन कराएगा, कोई ना कोई समाज में मिल ही जाएगा तुम्हें जो तुम्हारी सेवा करेगा। कैसा भी साधु, कितना चाहे वो बोलना जानता हो चाहे नहीं जानता हो, प्रवचन करना जानता हो नहीं जानता हो, उसकी सेवा करने वाला भी जीव मिल जाएगा। समाज में एक आध जीव तो ऐसा निकल ही जाएगा जो उनकी सेवा करेगा, उनकी वैविध्य करेगा, उनका हार आदि कराएगा। इसलिए चिंता ही मत करो कि कौन तुम्हारा, नहीं तो बहुत से लोगों कहते हैं सब महाराज बन जाएंगे तो फिर हार कौन कराएगा। ज्ञान जी, सब महाराज बन जाएंगे तो फिर हार कौन देखेगा। आप चिंता नहीं करो, बहुत लोग देखने वाले हैं और बहुत लोग देने वाले भी हैं। आप बन तो जाओ, एक बार बनो और इसकी चिंता ही मत करो कि महाराज बन जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य कौन देखेगा। विश्वास रखो, संयम का वो महत्व है, संयम का वो महत्व है कि जो बीमारियां डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, जिन बीमारियों में डॉक्टर फेल हैं वो बीमारी संयम से ठीक हो जाती है। आपका दैनिक बीमारियां अलग से नहीं आती, हमारा जीवनचर्या, दैनिक जीवनचर्या अव्यवस्थित होती है तो बीमारियां आ जाती हैं। और हमारी दैनिक जीवनचर्या व्यवस्थित हो जाए और संयमित हो जाए तो जितनी बीमारियां वो भी भाग जाती हैं। और संयम का तो वो महत्व है, आचार्य अपने एक दृष्टांत सुनाते हैं कि जब वो अलग थे तब उनको एक दिन इतना तेज बुखार आया, 2 दिन से इतना बुखार आया कि 103 डिग्री 104 डिग्री तक बुखार पहुंच गया और उम्मीद थी कि अब बचने की कोई संभावना भी नहीं है। यहाँ तक कि इतना हो गया था और रुके थे कहाँ, जंगल में, जहाँ कोई सुविधा भी नहीं, ऐसी जगह पर रुके। ठंडियों का समय और अलग, वैसे तो बुखार में ठंडी लगती है, ठंडियों में तो और ठंडी लगेगी। और कहाँ पे रुके, जंगल में रुके। तो आचार्य कह रहे कि इतनी तबीयत खराब हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि आजकल मैं चला जाऊंगा। तो मैं अपने गुरु जी से नहीं, गुरु जी मेरे पास आते थे और मेरी खूब सेवा करते, तो मैंने इनसे कहा एक दिन कि गुरु जी ऐसा ना हो कि हम लंगोटी में ही चले जाएं, आप एक काम करो, मैं दीक्षा दे दो, मुनि बना दो। मैं नहीं चाहता कि मैं लंगोटी में जाऊं, मैं चाहता हूं मैं दिगंबर होकर जाऊं। आचार्य उन कह रहे मैं होता तो मैं कभी दीक्षा नहीं देता, लेकिन आचार्य विराग सर इतने दयालु, इतने कृपालु थे, उन्होंने ऐसे भीषण बुखार में भी दीक्षा की अनुमति दे दी। और जब हमारी दीक्षा हुई तो दीक्षा में 2 लोगों ने पीछे पकड़ के रखा, एक व्यक्ति ने हाथ पकड़ के रखा, मुश्किल से बैठ पा रहे थे लेकिन बैठे। और जब आचार्य वन ने जैसे मुनि पद के संस्कार करे, वो कह रहे थे कि वो बुखार ना जाने कहाँ गया और आज तक वैसा बुखार फिर लौटा ही नहीं है। इतने वर्ष हो गए, जैसे ही मुनि पद के संस्कार हुए, जैसे ही आचार्य वो नौंग सिर पर डाल रहे थे, वैसे ही बुखार अपने आप ही स्वतः ही, ना कोई दवाई ना कोई गोली ना कोई डॉक्टर, कुछ नहीं, अपने आप ही बुखार चला गया। और फिर आज तक वैसा बुखार फिर कभी नहीं आया मुझे। इस संयम का महत्व है। बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग संयम को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। हाँ देखो, 80-80 साल के महाराज मिल जाएंगे तुम्हें। घर में होता व्यक्ति तो खटिया पे खकार रहा होता, खांस रहा होता खटिया पे, दवाइयाँ चल रही होती, 10-10 इंजेक्शन बोतल चल रहे होते, लेकिन वे 80-80 साल महाराज जी पैदल अपनी पीछे लेकर ऐसे चलते रहते हैं, मस्त बढ़िया खड़े होके हार करते हैं। सब हो रहा है क्यों? इस संयम का महत्व है। इसे आसान में संयम पर सुरनाथ जजे, सुरों का नाद स्वदर बिंदी, जिसके पास संयम होता है उनके चरणों की वंदना करता है,
सोचो जब देवों की देव भी उसके आगे नमस्कार कर रहे हैं, फिर असाता का तो क्या ही कीमत है, वो तो तुरंत ही भाग जाती है। और जैसे ही संयम लेते हैं, साता वेदनी कर्म का बंध बढ़ना चालू हो जाता है। दो कर्म है, एक असाता वेदनी कर्म, एक साता वेदनी कर्म। असात हम जो अभी गृहस्थी में रह रहे हैं तो असाता वेदनी कर्म का बंध ज्यादा कर रहे हैं। तो जब असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है तो उदय भी उसका ज्यादा आ रहा है। और जैसे ही संयम लेते हैं तो असाता वेदनी कर्म का बंध कम हो जाता है और साता वेदनी कर्म का बंध ज्यादा हो जाता है। तो इस कारण से असाता पर साता भारी हो जाती है। तो जो हमारी बीमारी, दुख, तकलीफें स्वतः ही ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। अभी बुराई भारी है, अच्छाई कम है, फिर अच्छाई अधिक हो जाती है, बुराई कम हो जाती है। साता वेदनी, तो जो भी हमें वेदना, पीड़ा, संकट, कष्ट सता रहे हैं वो असाता वेदनी कर्म को जैसे सता रहे हैं। और जो भी हमें सुख शांति है वो साता वेदनी कर्म को जैसे, तो संयम लेने के बाद स्वतः ही साता वेदनी कर्म का बंध बढ़ता है। इसलिए ये नहीं सोचो कि कौन हमारी सेवा करेगा, कौन हमारा आहार कराएगा, कौन हमको आहार देगा, सब स्वतः ही हो जाएगा। दीक्षा लेते ही पुण्य की वृद्धि हो जाती है, संयम लेते ही पुण्य बढ़ जाता है। और जिसके हाथ में पुण्य है, राम से पूछ लो, वे राम जंगल में थे, भरत राज्य में थे, लेकिन सुखी राम थे कि भरत थे? राम जंगल में थे, भरत राज्य में कर रहे थे, लेकिन तब भी राम जंगल में रहने पर भी जंगल जैसे रहे नहीं। जहां गए देवों ने वहां राम नगरी स्थापित कर दी। जहां गए वहां राजा उनके अधीनस्थ हो गए और उन्होंने अपने राज्य में उनको राजा बना दिया। आगे बढ़ते जा रहे थे और लोगों का काफिला भी उनके साथ बढ़ता जा रहा था। गए थे 3 और लेकिन देखो कितने करोड़ों सेना उनके साथ हो गई। 18 अक्षौणी सेना उनके साथ हो गई। इतना दल बल उनके साथ हो गया। पुण्य बल साथ में है। जगत में सब बलहीन हो जाए चलेगा, लेकिन पुण्य बलहीन नहीं होना चाहिए। जनबल, धनबल, बाहुबल। जनबल यानी लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये जनबल होता है। अपनी बात मनाने के लिए 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया तुमने, तो जैसे लोग तुम्हारी बात माने, 4 लोगों तुमने अपने फेवर में कर लिया, अपनी बात बन, तो जनबल हो गया। मैं मनवाऊंगा अपनी बात, 4 लोगों को आपने अपने इकट्ठा कर लिया, जनबल। आपके पास पैसा नहीं है, जैसे नेता लोग होते हैं उनके पास खुद के पास पैसा नहीं है, लेकिन जनबल हो गया उनके पास। बहुत सारे नेता ऐसे जिनके घर में खाने नहीं है, लेकिन चुनाव जीत गए। किस बात पे? जनबल पे। धन दूसरे ने खर्चा किया, ना शरीर है, ना बाहुबल है, ना कोई शक्ति उनके अंदर किसी लड़ सकें, ऐसे रखें बिल्कुल, लेकिन विधायक बने फिर रहे हैं, एमएलए बने फिर रहे हैं। किस बल पर? जनबल पर। जनबल। उसके बाद आता है धनबल। जनबल हो तो धन से आदमी खरीद लेता है सबको, बैठा देता है, बैठ जाओ। कोई देखते ना, अपन लीडर बनता है किसी का, वो लीडर आगे आगे किसी कंपनी का लेबरों का लीडर बन जाता है, वो आगे आगे चिल्लाता है और फिर वो खरीद लेते हैं उसे धन के बल से। जनबल के ऊपर आ जाता है धनबल, और धनबल भी हो उसके ऊपर आ जाता है बाहुबल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेंद्र संगीता, पुत्र पुत्र वधु, रोहित स्वाति प्रतीक परिधि, पौत्र पौत्री निश्चय लविष्का गंगवाल परिवार, गोलाघाट असम, पुत्री पुत्री जवाई अंकित जी, अंकिता, दोहिता, दिव्यत, गुनव छाबड़ा, गुवाहाटी असम।